गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें भोलेनाथ की पूजा प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए, या तो फिर ख़ास दिन जो होता है उस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। तो क्या क्या सामग्री हमें उनके लिए चाहिए जो कि भोलेनाथ को प्रिय है। तो देखिए आज मैं वही दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ की पूजा करने के लिए एक थाली ले लेना है और थाली में हमें सभी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। तो हमें सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है और ये कच्चा दूध ले लीजिएगा। कच्चा दूध, दही, शहद, गुड़, दूध, दही, शहद और ये हो गया गुड़। इस तरह से हमें थाली में सभी को सजा लेना है। यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो भी इस तरह से सजा लीजिएगा, और यदि आप मंदिर जा रही हैं तो भी इस तरह से सजा लीजिएगा। और ये हो गया घी। तो पाँच चीज़ मिल करके ये पंचामृत बन जाता है। तो आप चाहे तो अलग अलग भी एक एक बार करके चढ़ा सकती हैं, और चाहे तो एक में आप मिला करके सारे चीज़ को मिला दीजिए, पाँचों चीज़ को, तो पंचामृत बन जाएगा। उससे भी आप स्नान करा सकती हैं। और फिर हमें ये ले लेना है चंदन, अक्षत और भांग। ये हमें पार्वती जी को लगाने के लिए सिंदूर, अबीर, गुलाल, और फिर हमें एक कमलगट्टा ले लेना है, एक सिक्का ले लेना है। आप एक सिक्का, 5 सिक्का जो भी ले सकती हैं वो आप ले सकती हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, या तो आपकी इच्छा के अनुसार। एक जनेऊ ले लेना है, और ये वस्त्र स्वरूप हमें कलावा ले लेना है। ये तुलसी मंजरी ले लेना है, और ये कलावा ले लेना है वस्त्र के लिए। और फिर हमें थोड़ा सा ये भस्म ले लेना है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, और भस्म ले लेना है। फिर ये हरा मूंग ले लेना है चढ़ाने के लिए। यदि जो लोग भोलेनाथ के भक्त होंगे, ये काला तिल है, वो लोग ये सारी सामग्री अपने पास रखते हैं भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो आप लोग भी भोलेनाथ के भक्त बनिए और इस तरह से सभी सामग्री अपने पास रखिए और भोलेनाथ की पूजा करिए। भोलेनाथ फल फूल और मेवा मिठाई से नहीं खुश होते हैं, उनको बस यही सब चीज़ चाहिए। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करनी है। इत्र भी ले लेना है, और भोग स्वरूप आप मिश्री भी चढ़ा सकती हैं। भोलेनाथ को देखिए सफ़ेद चंदन भी लगता है। आप सोमवार के दिन भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन ही लगाया करिए, क्योंकि सफ़ेद चंदन भी भोलेनाथ को प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए। बाकी दिन आप पीला चंदन भी चढ़ा सकती हैं। फिर हमें फूल ले लेना है। उन्हें कौन कौन सा फूल पसंद है, तो ये देखिए भोलेनाथ के लिए धतूर का फूल, माता पार्वती के लिए लाल फूल और एक धतूर ले लेना है। और फिर हमें ये पीला फूल ले लेना है। फूल आपके पास जो भी होगा आप वो फूल ले सकती हैं। और एक कनेर का फूल, अगर कनेर का फूल मिल जाता है तो हमें भोलेनाथ को कनेर का फूल ज़रूर से चढ़ाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और ये अपराजिता का फूल है, भोलेनाथ को ये भी पसंद है। और फिर ये मदार का फूल है। आप कुछ भी ना चढ़ाएं, और भोलेनाथ को यदि भांग, धतूर और एक बेलपत्र भी चढ़ा दें तो भी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें इन सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहिए। और एक सफ़ेद फूल, भोलेनाथ को सफ़ेद फूल ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से हमें सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। और ये हो गया समी पत्र। तो मैं इस तरह से सारा सामग्री इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद से भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। प्रतिदिन तो हर कोई ये चीज़ सामान नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन और सोमवार के दिन ज़रूर से इस विधि से पूजन करिएगा भोलेनाथ को खूब प्रसन्न करने के लिए। तो भोलेनाथ को हमें इस तरह की सामग्री इकट्ठा करके उसके बाद से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। आप मंदिर अगर जाती हैं तो भी आप इस तरह से थाली में सजा कर लेकर जा सकती हैं, या फिर छोटा छोटा डिबिया रखिए, उसमें आप भर के ले जाइए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं भोलेनाथ की पूजा कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए भोलेनाथ मेरे घर में ही शिवलिंग है, मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, माता पार्वती और फिर भोलेनाथ को स्नान कराना है। इस तरह से हमें स्नान करा देना है भगवान को। एक भोलेनाथ के शिवलिंग में ही सारे देवी देवता विराजमान है, इसलिए आपको गणेश जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा में आपको अलग से गणेश जी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है जब आप शिवलिंग पूजन करती हैं। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को स्नान करवा देना है। ये देखिए मैं स्नान करवा रही हूँ। आप लोग अगर घर में जगह ना हो तो थाली में रख के भी स्नान करा सकती हैं, और उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिएगा, लेकिन तुलसी जी के पौधे में मत डालिएगा। और उसके बाद हमें 3 बार आचमनी कर लेना होता है। हमारा जो ये जल गिरता है वो पीछे नाली बना हुआ है, और पीछे में एक बाल्टी रखा होता है, उसी
में जल गिरता है फिर मैं उसे उठाकर फूल में डाल देती हूँ। उसके बाद से हमें उन्हें दूध से स्नान करा देना है। दूध से स्नान कराने के बाद से हमें उन्हें फिर से जल से स्नान कराना है, और जल से स्नान कराने के बाद हमें उन्हें दही से स्नान कराना है। तो मैं ये अलग अलग स्नान करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो एक में भी पंचामृत स्नान भी करवा सकती हैं। और फिर दही से स्नान कराने के बाद से उन्हें अच्छे से पूरे साफ़ कर देना है। साफ़ करके हमें एक साफ़ कपड़े से भोलेनाथ को पोंछ देना है, और भोलेनाथ को पोंछने के बाद से उन्हें हमें घी लगाना है। तो दूध दही हो गया और ये घी हो गया, और फिर हमें शहद लगा देना है, और बाद में हमें गुड़ पूजा करने के बाद में चढ़ा देना। उसके बाद से हमें भोलेनाथ को चंदन लगाना। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, कार्तिकेय भगवान को, और उसके बाद फिर हमें भोलेनाथ को इस तरह से 3 उंगली से चंदन लगाना चाहिए। तो देखिए तीनों उंगली में हमें एक साथ चंदन लगा लेना चाहिए। उसके बाद से हमें उन्हें त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो पहले 2 उंगली का चंदन हम इस तरह से लगाते हैं, उसके बाद जो तर्जनी उंगली का चंदन होता है वो हमें सबसे लास्ट में नीचे में लगाना होता है। इस तरह से देखिए लगाने के बाद आप चाहे तो त्रिपुंड भी बना सकती हैं। और उसके बाद हमें माता पार्वती को थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। ये जो भोलेनाथ का अर्घा होता है इसमें माता पार्वती होती हैं, भोलेनाथ को चारों तरफ माता पार्वती हैं। फिर हमें इस तरह से उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। कलावा समर्पित करने के बाद एक जनेऊ पहना देना है। जनेऊ आप शिवरात्रि वाले दिन, यदि शिवरात्रि के दिन पूजा करती हैं विधि विधान से तो पढ़ा दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हमें बेलपत्र चढ़ा देना। आप 1 बेलपत्र 5 बेलपत्र जितना आपको मिल सके उतना चढ़ाइए। एक अशोक सुंदरी वाले जगह में हमें धतूरा चढ़ा देना है, और फिर गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी सभी को हमें बताता है। और जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक धतूर का फूल चढ़ा देना है। और भी फिर देखिए माता पार्वती चारों तरफ हैं, तो आप एक अशोक सुंदरी के जगह में लाल फूल, और फिर यदि आपके पास ज़्यादा फूल है तो आप चारों तरफ ही एक फूल चढ़ा सकती हैं लाल कलर का माता पार्वती के लिए। फिर हमें एक अपराजिता का फूल चढ़ा देना है। कनेल का फूल यदि कहीं से मिल जाए तो 5 जगह ठेका करके आप उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर कनेल का फूल ज़रूर से ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और फिर हमें मदार का फूल चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें एक सफ़ेद फूल चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को सभी फूल चढ़ा देनी है। आपको यदि फूल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप सिर्फ भांग से भी पूजा कर भांग भी चढ़ा सकती हैं। फिर एक तुलसी मंजरी चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें अबीर, गुलाल, और फिर काला तिल, शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए काला तिल चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। उसके बाद से हमें ये भांग चढ़ा देना है। भांग इस तरह से भी चढ़ाते हैं, या तो फिर हम एक बर्तन में घोल के भी चढ़ाते हैं, और एक कमलगट्टा चढ़ा देना चाहिए इस तरह से भोलेनाथ को। फिर हमें हरा मूंग चढ़ाना चाहिए। हरा मूंग भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। तो सभी सामग्री चढ़ाने के पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है, तो जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग इस तरह से देख करके याद कर लीजिएगा। और फिर हमें इत्र लगा देना है भगवान को, क्योंकि इत्र तो सभी देवी देवता को प्रिय है। फिर दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसा चढ़ा देना है। और फिर सबसे लास्ट में हमें सब चीज़ चढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में समी पत्र चढ़ाना होता है। उसके बाद से हमें एक धूप और दीप जला देना है भोलेनाथ के लिए, और धूप और दीप जलाने के बाद से हमें इस तरह से रख देना है। और फिर हमें उन्हें 3 बार आचमनी करके और उसके बाद अपने हाथ को धुल लेना है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथ धुल हो जाता है। फिर हमें भोग स्वरूप कुछ भी चढ़ा देना है। मैं देखिए मिश्री चढ़ा दी हूँ, आपके पास जो भी होगा फल, मिठाई, मेवा आप वो चढ़ा सकते हैं। नहीं कुछ है तो आपके घर में जो डेली भोग लगाती हैं वो भी चढ़ा सकती हैं। इस तरह से हमें चढ़ा देना है, और फिर हमें भगवान जी की पूजा करनी है। उसके बाद से हमें आरती कर देनी है। आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद से भोलेनाथ की। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मेरा वीडियो कैसा बना है ये हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो इससे अच्छी बना सकूं। और कमेंट में सभी लोग जय भोलेनाथ ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब पूजा करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना के बाद भोलेनाथ के सामने 3 ताली बजाना चाहिए।